हेलो टू ऑल फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है मोनोसेस्टिस। मोनोसेस्टिस क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं। मोनोसेस्टिस जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है। मोनो मीन्स होता है वन और सेस्टिस मीन्स ब्लडर। तो अब इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो ये फाइलम प्रोटोजोआ से लिया गया है। इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी काफ़ी बार पूछ भी चुकी है, और ये 2 नंबर का पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेस्टिस। तो चलिए अब हम इसके क्लासिफिकेशन को जान लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन को फ्रेंड्स हम लोग भी ये भी बोलते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। तो हम लोग मोनोसेस्टिस की सिस्टमेटिक पोजीशन को जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फाइलम प्रोटोजोआ से लिया गया है। जो हमारा मोनोसेस्टिस है वो फाइलम प्रोटोजोआ से लिया गया है। सब फाइलम इसका है स्पैरोजोआ और क्लास है टेलोस्फेरा। ऑर्डर है यूग्निरेडिया। जीनस है मोनोसेस्टिस एंड स्पीसीज है एग्लियस, लम्बेरिकिस और बेड्राई एंड एक्सेट्रा। तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेस्टिस। अब हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ मोनोसेस्टिस। तो हैबिट एंड हैबिटेट मीन्स होता है स्वभाव और आवास। तो हम लोग मोनोसेस्टिस के स्वभाव और आवास के बारे में जानते हैं। मोनोसेस्टिस लिव्स एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स इन इट्स यंग स्टेज व्हेन इट लिव्स इन द बंडल ऑफ डेवलपिंग स्पर्म्स एंड becomes extracellular in its mature stage when it lives in the contact of seminal vessel of earthworm. Its infections is so wide that practically all mature earthworm are found parasized by this parasitic। तो ये है हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ मोनोसेस्टिस। जो मोनोसेस्टिस है वो इंट्रासेलुलर पैरासिटिक्स एंड यंग स्टेज में बंडल के रूप में डेवलप्ड होते हैं और बिकम्स इंट्रासेलुलर इन मैच्योर स्टेज। और ये इंट्रासेलुलर स्टेज में आते हैं तो ये मैच्योर होते हैं और सेमिनल वेसल्स ऑफ अर्थ वर्म में ये कंटेंट के रूप में वर्क करते हैं। इट्स इन्फेक्शन इज सो वाइड दैट प्रैक्टिकली ऑल मैच्योर अर्थवर्म आर फाउंड पैरासिटिज्ड बाय दिस पैरासाइट्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी एंड मोनोसेस्टिस की मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग शेप, साइज, कलर एंड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ओके, तो हम लोग शेप जानते हैं कि मोनोसेस्टिस का शेप कैसे होता है। तो द मैच्योर ट्रोफोजोइड्स इलोंगेटेड स्पिंडल शेप, डार्सोवेंट्री, फ्लैजिलेटेड एंड वर्म लाइक। तो जो इसका शेप होता है तो ये इलोंगेटेड होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है एंड डार्सोवेंट्रली एंड फ्लैजिलेटेड होता है। साइज आप लोग जानिए कि साइज क्या होता है। तो अप्रॉक्स 5 एंगस्ट्रॉम इन लेंथ। जो इसकी लेंथ होती है वो 5 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड कलरलेस आर वाइटिश, या तो कलरलेस होता है एंड वाइटिश होता है। तो ये हुआ मॉर्फोलॉजी। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को जान लें कि मोनोसेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो ये 2 स्ट्रक्चर हैं, एक फ्री यंग है, एक यंग मोनोसेस्टिस है एंड एक मैच्योर। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में पेलिसिल है, पेलिसिल है, इंडोसोम है और इंडोप्लाज्म है। तो
स्पर्म टेल है, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग पेलिसिल के बारे में जानेंगे। थिन, थिक, फ्रिम, इलास्टिक एंड फ्रॉम mainly by nitrogenous material. Pelicil of monocyte comprises myrotube filamentous। तो जो पेलिसिल है वो थिक होती है एंड ये जो आउटर बॉडी कवरिंग होती है ये पेलिसिल की बनी होती है। हम साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म आर मोनोसिस्टिस इज डिविजिबल into outer, peripheral and central soul like endoplasm। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिविजिबल होता है आउटर पेरिफेरल लेयर में, ओके, एंड सेंट्रल सोल लाइक एंडोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस पे आते हैं। तो लार्ज एंड वेल डेवलप, तो इसमें लार्ज एंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। देयर आर वन ऑफ मोर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, एक एंड वन एंड अदर। जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एक या एक से अधिक होते हैं। बिसाइड देयर बॉडी ऑफ मोनोसिस्टिस कंप्राइजेस इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी एंड ईआर ओनली एंड सिंपल बॉडी अरेंजमेंट ड्यू टू पैरासाइटिक लाइफ। तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर पेलिसिल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का। तो इसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसिस्टिस, हैबिटेट ऑफ मोनोसिस्टिस एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ मोनोसिस्टिस को पढ़ा है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर डे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।